डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रैगोज रूल है। ड्रैगोज रूल को सबसे पहले किसने दिया था? इसको रसेल स्टीफन ड्रैगो ने दिया था। ये ड्रैगो रूल तो किसके लिए है? ये ड्रैगो रूल हाइब्रिडेशन की प्रोसेस को थर्ड पीरियड के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके हाइब्रिड में एक्सप्लेन करता है। जैसे इसके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है? ऐसे सभी एलिमेंट जो थर्ड पीरियड से नीचे के होते हैं उनका साइज बड़ा होगा। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो थर्ड पीरियड से नीचे हैं तो इनका साइज बड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि जब इनका साइज बड़ा होगा तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम के साइज के साथ कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी अपने आप। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। फिर जो यहाँ पे बॉन्डेड एटम्स हैं, जो लिगेंड्स हैं, उनका साइज छोटा होना चाहिए और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कितनी होनी चाहिए? कार्बन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, 2.5 से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके का एटम कौन सा हो सकता है? अगर इस तरीके के एटम का एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम होगा। हाइड्रोजन एटम का साइज भी छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कार्बन से कम होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइब्रिडेशन एनर्जेटिकली फेवर नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हो कि हाइब्रिडेशन की प्रोसेस में केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है। ठीक है, और ऐसे सब सेल्स सेम सेल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि हाइब्रिडेशन एनर्जेटिकली नॉट फेवर का मतलब इनके ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, और जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो इनमें इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस हो ही नहीं पाती है, हाइब्रिडेशन की प्रोसेस फिजिबल हो ही नहीं पाती है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? PS3 का मॉलिक्यूल है, जैसे ASH3 का मॉलिक्यूल है, जैसे अगर हम लोग देखें तो BIS3 का मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें SBS3 का मॉलिक्यूल हो गया, H2S हो गया। ये सभी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आप देखोगे हाइब्रिडेशन की प्रोसेस इनमें फिजिबल हो ही नहीं पाती है। जैसे अगर हम PS3 की बात करते हैं तो इस PS3 में एक लोन पे इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाया जाता है, 3s में पाया जाता है, और बाकी जो 3p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3s ऑर्बिटल है और इस 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसी तरीके से p सबसेस में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इन 3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी 3p के हैं। अब ये देखने पर तो सभी ऑर्बिटल सेम सेल से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि इनमें आपस में इंटरमिक्सिंग हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से 3p सबसेल में प्रेजेंट ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। ये प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये प्योर ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और किसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बॉन्डिंग के बाद होता है, आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ जाता है। ये सारा डिटेल ड्रैगोज रूल है कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।